नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की। खबर आ रही है कि सलमान के खिलाफ बगावत हो सकती है। लोगों में उनको लेकर खासी नाराजगी है। सलमान बिन मोहम्मद सऊदी अरेबिया को आधुनिक बनाना चाहते हैं, लेकिन वो एक तानाशाह हैं और देश में फैसले बिना समन्वय बनाकर कर रहे हैं। उनके कहने पर पत्रकार जमाल खशोगी की सऊदी दूतावास में टर्की के शहर इस्तांबुल में हत्या कर दी गई थी। हत्या इसलिए हुई थी कि जमाल ने सलमान की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निंदा की थी। सलमान अपने देश में मौलाना पॉलिटिक्स को किनारे करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उनकी कोशिश है कि उनका एक छत्र राज चलता रहे। इसको लेकर सऊदी अरेबिया में कई राजनीतिक और धार्मिक पहल एक साथ हो रही है, जिससे देश में या तो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हो सकता है या 1979 में ईरान जैसा धर्म गुरुओं के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति। 1979 की क्रांति में खुमैनी ने ईरान को मजहबी राज्य बना दिया था और पहलवी राजवंश को खत्म कर दिया था। सऊदी अरेबिया की स्थापना 300 साल पहले हाउस ऑफ सौद राजवंश और वहाबी इस्लाम फैलाने वाले धर्मगुरु अब्दुल अल वहाब की दोस्ती के कारण हुआ था। हाउस ऑफ सौद ने इसे बतौर धार्मिक विचारधारा के रूप में अपनाया था, लेकिन उनके आधुनिकीकरण की कोशिश से धर्मगुरु उनके खिलाफ हो गए हैं। खबरों के मुताबिक मक्का और मदीना में कोविड के कारण 2 मीटर के फासले का नियम है, लेकिन पिछले महीने सलमान ने एक डांस फेस्टिवल आयोजित किया, जिसमें देश के 7 लाख लड़के और लड़कियों को डांस फेस्टिवल में शिरकत करने को कहा था। चूंकि पिछले 300 साल से सऊदी अरेबिया में लोगों को डटकर आर्थिक सब्सिडी और विचारधारा में वहाबी इस्लाम की खुराक मिली है, वो इस सामाजिक फेरबदल के लिए तैयार नहीं है। यानी 3 गुट सलमान के खिलाफ है: धर्मगुरु, उनका अपना राजघराना और आम समाज। राजघराना इसलिए नाराज है क्योंकि प्रिंस सलमान ने अपने परिवार के अधिकतर लोगों को जेल में डाल रखा है। 2 क्राउन प्रिंस अभी भी जेल में हैं। इनमें से कोई भी सऊदी के राजा से नहीं मिल पा रहा। राजघरानों के लोगों की पॉकेट मनी भी कम की गई है। 2017 में प्रिंस सलमान ने राजघराने के 100 से ज्यादा लोगों को एक होटल में बंद कर भ्रष्टाचार का केस चलाया था। यानी जिस जिंदगी की आदत इन लोगों को पिछले 300 साल से थी, वो खत्म हो रही है। उधर धर्मगुरु इसलिए नाराज है क्योंकि उनसे समाज को चलाने की ताकत छीन ली गई है। पहले इस्लाम को लागू करने के लिए बनी पुलिस उनके अंतर्गत होती थी। खाने पीने की जगह नमाज के लिए 5 बार बंद करवाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। लोग समाज में बड़ी रफ्तार से हो रहे बदलाव को हजम नहीं कर पा रहे। सऊदी में कभी भी आदमी और औरत शादी से पहले एक साथ खाना खाने बाहर नहीं जा सकते थे, जो अब हो रहा है। लेकिन 300 साल की आदत ऐसे खत्म नहीं होती। वही देश में आर्थिक नीतियों का असर है। दुनिया पेट्रोल पर अपनी निर्भरता कम कर रही है और ये सलमान समझते हैं। उनका मानना है कि अगर सऊदी अरेबिया ने दुबई जैसे कदम नहीं उठाए तो अगले 100 साल में वो भिखारी हो जाएंगे, क्योंकि वो इतनी सब्सिडी भविष्य में अपने नागरिकों को नहीं दे सकते। लेकिन उनसे नफरत का सबसे बड़ा कारण है कि सलमान एक क्रूर तानाशाह है। उन्होंने अपने देश में चप्पे चप्पे पर पुलिस बिठा रखी है। उन्हें पता है कि 1975 में उनके चचेरे भाई ने प्रिंस फैजल की हत्या की थी। सलमान को लगता है कि अमेरिका के समर्थन से उनका शासन चलता रहेगा। यानी जब तक ईरान है तब तक सऊदी अरेबिया की जरूरत अमेरिका को होगी। लेकिन वक्त का तकाजा ये कहता है कि तख्ता पलट में वक्त नहीं लगता और ऐसे में देश टूट की कगार पर चला जाता है, जो इस वक्त कजाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।